ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शुरुआत ही बहुत धमाकेदार क्वेश्चन से हो रही है आपकी। पहला है जटाशंकर की गुफा, सॉरी जटाशंकर का मंदिर। गुड इवनिंग बालकृष्ण। तो जटाशंकर का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें दमोह, दूसरा ऑप्शन है दतिया, तीसरा ऑप्शन है बालाघाट और चौथा ऑप्शन है इसमें आपका गुना। गुड इवनिंग मालवी जी, स्वागत है आपका। सभी लोग फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, है ना। एक बार स्टेटस बस में लगाना है, शेयर भी कहीं नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिएगा। वहीं से आपके जो जान पहचान के होंगे 2-3 लोग आ जाएंगे, और 2-3 लोग सबकी तरफ से आ जाएंगे तो बहुत संख्या हो जाएगी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जटाशंकर मंदिर की गुफा की, मंदिर की। तो जटाशंकर मंदिर जो आता है कहाँ पे आता है, दमोह में आता है। कहाँ पे आता है, दमोह में आता है। और अगर हम बात करें इस मंदिर की, बात कर लेंगे जटाशंकर की, ये जटाशंकर पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जटाशंकर पहाड़ी में स्थित है, दमोह में। और कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये सबको दिख रहा होगा इमेज में, भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। गुड इवनिंग प्रिया, सभी का स्वागत है, थैंक यू अमित। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है और क्या है दमोह में, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यह निहलेश्वर मंदिर। निहलेश्वर मंदिर में डाटा वही ले रहा हूँ, क्वेश्चन में वही ले रहा हूँ जो खुद गवर्नमेंट ही पूछ रही है ना। गवर्नमेंट के साइड से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साइड से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जो क्वेश्चन खुद उन्होंने पूछे हुए हैं इसमें, है ना। एमपी करंट अफेयर के भी जो नए नए अपडेट होते थे सभी में गवर्नमेंट साइड से ही ले रहा हूँ, तुक्का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। संजू गुड इवनिंग, आराधना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पन्ना ये दमोह में है जटाशंकर मंदिर। ठीक है, थैंक यू आराधना, गुड इवनिंग। हाँ, तो ये जो जटाशंकर मंदिर आता है ये कहाँ पे आता है आपका, दमोह में आता है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। और यहीं पे क्या है आपका, यहीं पे हो जाएगा आपका निहलेश्वर मंदिर भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है नीलेश्वर मंदिर के बारे में, तो यहाँ पे नीलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था चालुक्य शासक अवनी वर्मा ने, है ना। अवनी वर्मा कौन थे, ये चालुक्य शासक थे, इन्होंने ही क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और क्या है दमोह में, ठीक है, छतरपुर में भी होगा, उसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये 100% श्योर है कि ये दमोह में है। ठीक है, अब गूगल गलत नहीं बताएगी, है ना, गवर्नमेंट गलत नहीं बताएगी इसमें आपका। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आपका, दमोह में है ये वाला। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पन्ना में नहीं होगा, ये छतरपुर में नहीं हो सकता है वहां भी हो, लेकिन ये आपका दमोह वाला सही है, बिल्कुल सही है इसमें 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आता है सिंगोरगढ़ का किला आता है, और क्या आता है यहाँ पे, सिंगोरगढ़ का किला जो आता है ये आपका दमोह में ही आता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपका जैन तीर्थ स्थल कुंडलगिरी, जैन तीर्थ स्थल कुंडलगिरी जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, जैन तीर्थ स्थल है, ये भी कहाँ पे आएगा, दमोह में ही आएगा। ठीक है, हाँ, तो वहां पे बड़ा वाला होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे भी आपका एक दमोह में आता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक जल प्रपात है जिसका नाम क्या है, निदान कुंड। निदान कुंड करके यहाँ पे क्या है आपका जल प्रपात है, ये भी ध्यान रखिएगा। बांदकपुर नामक स्थान, ये बांदकपुर मंदिर जो फेमस है दमोह का, ये भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इसमें आपका ये। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है दमोह के बारे में। ठीक है, हाँ, अच्छा 2 बार आप आ गए वहां से, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग निकिता, स्वागत है आपका। यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार कमेंट करें सब लोग, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, आगे बढ़े फिर जल्दी से आप लोग मैसेज करें, इसमें कमेंट करें, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। चले अगले किस्म में बढ़े। हाँ, पन्ना में भी आता है। और जटाशंकर गुफा आप ध्यान रखिएगा, तो जटाशंकर गुफा कहाँ पे आती है, जटाशंकर गुफा आ जाता है इसमें आपका, ये आता है पचमढ़ी में। जटाशंकर एक मंदिर जो आता है पन्ना में, छतरपुर में भी आता है, और ये यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। हाँ, गुड इवनिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। हाल ही में अशोक जगदाले का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है बताएं। अशोक जगदाले जो निधन हुआ है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, सॉरी किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से, हॉकी से, मलखम्ब से या शूटिंग से, तो किससे संबंध है बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अशोक जगदाले जो हैं इनका संबंध क्रिकेट से है, और ये रणजी प्लेयर थे, है ना। कैसे प्लेयर थे ये, रणजी प्लेयर थे।
ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हुआ है, 76 वर्ष की आयु में क्या हुआ, इनका निधन हुआ। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इनकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कौन से शहर से हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से संबंधित है। कहां से हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से संबंधित है। कौन थे ये, ऑलराउंडर थे। कैसे थे ये, ऑलराउंडर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग 2000 प्लस रन इनके थे, ठीक है। और 184 विकेट भी इन्होंने हासिल किया हुआ था, ठीक है। ये भी आपको इनके बारे में ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। 182 विकेट थे इनके, ये ध्यान रखना इनके बारे में। अगर डाटा पूछ लिया जाए तो 4 शतक थे इनके। शतक कितने थे इनके, 4 शतक थे। इतना डाटा याद रखना है अशोक जगदाले के बारे में, ठीक है। आपका आंसर, फर्स्ट आंसर आपका है संतोष, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया आई थिंक। सभी लोग क्लास को प्लीज शेयर कर दें, स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लास में आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य टाइगर सफारी प्रारंभ करने वाला देश का पहला अभ्यारण्य बन गया है। क्वेश्चन में अंतर समझिएगा, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि देश का पहला टाइगर सफारी कौन सा है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि देश का पहला अभ्यारण्य जहाँ पे टाइगर सफारी, अभ्यारण्य पूछा गया जहाँ पे टाइगर सफारी प्रारंभ किया गया है। तो ये जो अभ्यारण्य जहाँ पे टाइगर सफारी प्रारंभ किया गया है, ये रातापानी है। और अगर यहाँ पे अभ्यारण्य ना लिखा रहे तो फिर क्या करोगे आप, फिर आप करोगे मुकुंदपुर सतना। फिर कौन सा आएगा आपका, मुकुंदपुर सतना आएगा। ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभ्यारण्य की बात कर रहा है तो अभ्यारण्य कौन आ रहा है इसमें, आपका रातापानी आ रहा है। और रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पे आता है, रायसेन में आता है। और यहीं पे ध्यान रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट भी लागू है। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें अच्छे से, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग सविता, स्वागत है आपका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है। सभी लोग एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, एक दो लोग, जो सभी लोग बच्चे आ जाएं क्लास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिर वही क्वेश्चन है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ये मैंने बता चुका कहाँ पे है आपका, ये रायसेन में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नदियों का मायका किसे कहते हैं। नदियों का मायका किसे कहा जाता है बताएं। तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए नदियों को मायका कहा जाता है क्योंकि भारत देश में सर्वाधिक जो नदियां बहती हैं वो कहाँ बहती हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 207, लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, प्रवाहित होती हैं एमपी में, ठीक है, लगभग। तो सबसे अधिक नदियां कहाँ बहती हैं पूरे भारत में, ये बहती हैं मध्य प्रदेश में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेरी गुड, 2 ग्रुप में कर दिया है, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला ये क्वेश्चन है आपका, ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन फिर से आ गए आपका, ठीक है। एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 50 का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की पूरी संभावना है, किसी न किसी क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर का आ सकता है। तो बताएं जल्दी से, यहाँ पे कितने जगह पे ये होने वाला है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आयोजन हो रहा है कितने शहरों में हो रहा है पे, 8 शहरों में। कितने शहरों में, 8 शहरों में हो रहा है इसमें, ये भी ध्यान रखना है इसका। और कौन कौन से शहर हैं तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो इसका उद्घाटन कौन किए हैं, तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया हुआ है। और किस किस जिले में हो रहा है, ठीक है। ज्यादातर नदियां एमपी से निकलती हैं और दूसरे राज्य में मिल जाती हैं, इसलिए नदियों का मायका कहते हैं। सही है इसमें लता। तो इसका सही आंसर, इसमें भोपाल आते हैं, इंदौर आता है जिला, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट, ये 8 शहरों में खेलो इंडिया का यहाँ पे किया गया था, आयोजन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा इसमें, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका अगला है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है बताएं। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, फटाफट बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका। नर्मदा नदी पे, पार्वती नदी पे, चंबल नदी पे, या इनमें से कोई नहीं। तो चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, चुलिया जलप्रपात जो आता है किस नदी पे आता है, ये चंबल नदी पे आता है।
और ये चंबल नदी पे जो आता है कहाँ पे स्थित ये, तो राजस्थान के भैंसरोड़गढ़ के निकट जो आता है आपका ये चुलिया जलप्रपात आता है। कौन सी नदी पे है आपका, चंबल नदी पे है ये, ठीक है। इसके अलावा चंबल नदी पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका झाड़ीदाहा जलप्रपात। कौन सा है आपका, झाड़ीदाहा जलप्रपात। इसी का दूसरा नाम है राहतगढ़ जलप्रपात, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, तो ये आता है आपका बीना सागर में। कहाँ पे आता है आपका, बीना सागर में, ठीक है। या इसका तीसरा नाम है भालकुंड जलप्रपात। इसी का तीसरा नाम क्या है, भालकुंड जलप्रपात है। तो तीनों नाम अगर कहीं पे आ जाए तो किस नदी पे आ जाएगा आपका, ये आपका चंबल नदी पे है। इसके अलावा, ठीक है, या बीना नदी भी आ जाए तो बीना भी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका यहाँ पे जलप्रपात है जिसका नाम है शीतला माता या शीतल माता जलप्रपात। ये जो जलप्रपात आता है ये नया फैक्ट आप लोग के लिए होगा। और ये शीतला माता जलप्रपात जो आता है ये इंदौर में आता है। कहाँ पे आता है ये, इंदौर में आता है। तो ये फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है, तीनों फैक्ट, ठीक है। नोट डाउन करते चलेगा, क्योंकि जो नई जानकारी मिल रही है आप फिर भूल जाओगे, उसको लिखोगे नहीं। क्लास का सही तरीका यह है कि क्लास जब भी आप लोग लें तो नोट्स बनाते चले उसके पूरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी लेंगे आप, स्क्रीनशॉट भी आप मुझे पता है वो केवल मोबाइल में स्टोर रहेगा, उसको पढ़ोगे नहीं आप लोग। हाँ, शीतला माता जो जलप्रपात है ये भी चंबल नदी पे है और ये आता है इंदौर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय जो आता है कहाँ पे आता है आपका, ये अलीराजपुर में आता है। कहाँ पे आएगा आपका ये, अलीराजपुर में, ठीक है। क्या है, राणा सागर भी, हाँ वो बांध है, वो प्रिया बांध है, बांध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जलप्रपात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अलीराजपुर में आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आवासी जो आपका विद्यालय है वो कौन सा है आपका, ये आता है सीहोर में, कंफ्यूज नहीं होना। आवासी जो है आपका सीहोर में आएगा और आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पे आता है, अलीराजपुर में आता है। राधे राधे विनय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में, जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे सबसे अधिक है, ये अलीराजपुर में है। और ये सबसे पश्चिमी जिला भी है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका कौन सा है, अलीराजपुर ही है, सबको पता होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये पाई जाती है भील जनजाति पाई जाती है। और मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर का जिला है, मध्य प्रदेश का इसमें जो जिला आ जाएगा आपका 49वें नंबर का जिला है। कौन सा नंबर जिला है आपका, 49वां जिला है, जो कब बना है, 2008 में बना हुआ है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। गुड इवनिंग गायत्री, स्वागत है आपका। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बन गया है। ये भी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं आप लोग, हाल ही में कौन सा जिला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बन चुका है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है जिला कौन सा बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो जिला बना है आपका बुरहानपुर है ना, ये चर्चा में भी आया था। पूरे देश में हर घर जल योजना में जो जिला बना है सर्टिफाइड बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे इस जिले के लगभग 254 गांवों के ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके ये प्रमाणित कर दिया है, प्रस्ताव पारित करके प्रमाणित किया है कि हर घर में क्या है, वहां पे नल से जल की सुविधा है। क्या है यहाँ पे, नल से जल की सुविधा है, जिससे उनको क्या मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है। तो इसके लिए जाना जाता है आपका बुरहानपुर। काफी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं एग्जाम में, आएंगे ये, चले, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर बुरहानपुर में सबको पता है बहुत सारे इसमें सबसे अधिक जो फेमस है बुरहानपुर, किसके लिए फेमस है आपका, असीरगढ़ के किला के लिए। किसके लिए फेमस है आपका, ये असीरगढ़ के किला के लिए फेमस है, जो आपका दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। ये कहाँ पे आता है आपका, बुरहानपुर में ही आता है इसमें, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा केले के उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक केले के उत्पादन भी कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में होता है। वेरी गुड प्रिया, ठीक है, सही है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 68वें फिल्म अवार्ड 2020 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड का पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान, किसको मिला है ये अवार्ड, बताएं जल्दी से, सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा आपका।
तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट फ्रेंड फैमिली का जो अवार्ड मिला है ये किसको मिला है, ये मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहली बार नहीं मिला है एमपी को, पहले भी मिल चुका है, 2017 में भी मिला हुआ है, ठीक है, और 2022 में भी मिला है। तो 2022 में जो मिला है ये 2020 वाला मिला है। तो ये 2 बार मध्य प्रदेश को ये अवार्ड मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए लगातार यहाँ पे और भी सुविधा प्रदान की जा रही है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एमपी करंट अफेयर में मैं 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि एमपी में देवास में, इसी को ध्यान में रखते हुए देवास में फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है, फिल्म सिटी बनाई जा रही है, लगभग 150 करोड़ रुपए का, 150 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे फिल्म सिटी बनाई जा रही है देवास में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। परीक्षा के टाइम में नेट रिचार्ज कराना पड़ेगा स्नेहलता, है ना। नेट ज्यादा से ज्यादा रखिए आप लोग, कम से कम 4 से 5 जीबी डेली का रखिए आप लोग, उसमें ऐसा रिचार्ज करिए जिससे आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए, कम से कम 50 संख्या तो करिए क्लास में आप लोग, सब लोग मिलके 50 प्लस संख्या करिए आप लोग, सब लोग मिलके स्टेटस लगा लीजिए सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है, बैतूल जिले में, विदिशा जिले में, सीहोर जिले में या बुरहानपुर जिले में। तो बताएं जरा इसे, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल जो आएगा ये बैतूल में आता है। इसके साथ साथ पूरी लिस्ट आप देख लीजिए जो जैन तीर्थ स्थल की है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो है आपका मुक्तागिरी, ठीक है, पहला कौन सा है आपका मुक्तागिरी। फिर आपका ध्यान रखना है इसमें आपका 52 गजा। फिर आपको ध्यान रखना है इसमें आपका सोनगिरी, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुंडलगिरी, कुंडलगिरी या कुंडलपुर भी कहते हैं इसको। फिर आपका द्रोणागिरी, कौन सा है आपका द्रोणागिरी। फिर है आपका इसमें पावागिरी, पावागिरी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें आपका गुम्मटगिरी, गुम्मटगिरी, ठीक है। इसके अलावा आपका आएगा इसमें पुष्पगिरी। इसके अलावा कौन सा आएगा इसमें आपका पुष्पगिरी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। पुष्पगिरी के अलावा आपको ध्यान रखना है मतुंगगिरी, मतुंगगिरी। ये कुछ नए फैक्ट भी हैं जो आपको नए पता चल रहे होंगे आपको इसमें। ये सब जो है आपके जैन तीर्थ स्थल है। कहाँ कहाँ पे आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये आते हैं बैतूल में। 52 गजा कहाँ पे आएगा इसमें आपका, 52 गजा आपका बड़वानी में आएगा, ठीक है। फिर सोनगिरी कहाँ पे आता है, दतिया में आता है। कुंडलगिरी दमोह में आएगा, ठीक है। द्रोणगिरी कहाँ पे आता है, तो द्रोणगिरी आपका छतरपुर में आता है। द्रोणगिरी कहाँ पे आएगा, छतरपुर में। पावागिरी कहाँ पे आता है, खरगोन में आएगा आपका, ठीक है। मतुंगगिरी कहाँ पे आता है, मतुंगगिरी धार में आएगा। पुष्पगिरी कहाँ पे आता है, देवास में आता है। गोमटगिरी कहाँ पे आता है, गोमटगिरी आपका इंदौर में आता है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है जैन तीर्थ स्थल के बारे में, ठीक है। लास्ट में गिरी वाले सारे जैन धर्म से रिलेटेड हैं, बिल्कुल सही है गायत्री, वेरी गुड, ठीक है। ये सब आप इसमें ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखना जो पूछा जाता है पीताम्बर पीठ, पीताम्बर पीठ भी कहाँ पे आएगा आपका, पीताम्बर पीठ आता है आपका दतिया में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी के तट पे स्थित है। ओरछा किस नदी के तट पे स्थित है, केन नदी के तट पे, क्षिप्रा नदी के तट पे, बेतवा नदी के तट पे या बनास नदी के तट पे। तो ध्यान रखिएगा, ओरछा जो आपका राजा राम की नगरी जानी जाती है, तो राजा राम की नगरी जो ओरछा है ये किस नदी के तट पे आएगा आपका, बेतवा नदी के किनारे पे आएगा, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके नदी के तट पे एक घाट आता है, उस घाट का नाम क्या है, कंचन घाट आता है इसमें, ठीक है। और राम राजा मंदिर भी कहाँ पे आएगा, तो राम राजा मंदिर जो आता है आपका ये ओरछा में आ जाता है इसमें आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रामायण कला संग्रहालय, रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे आता है, तो रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे आता है, ये भी आपका ओरछा में आता है। ओरछा जो आता है निवाड़ी जिले में आता है, जो निवाड़ी जिला आपका हाल ही में वर्ष 2018 में बना है और ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है ओरछा के बारे में, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ओरछा, अच्छा आप इसमें बहुत गए हैं विनय, क्या बात है, बहुत शानदार। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था, रावी नदी, रेवा नदी, वेनगंगा नदी या इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखिएगा, रावी नदी जो है इसमें नर्मदा नदी को पुराणों में कहा गया है रेवा, पुराणों में इसको क्या कहा गया है, रेवा कहा गया है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे सोमो देवी, कुछ आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं इसमें, सोमो देवी इन्हीं का नाम है, ठीक है, नामोदास इन्हीं का नाम है, ठीक है, मैकल सुता इन्हीं को कहा जाता है, मैकल सुता, नर्मदी, शिवतनिया, ठीक है, ये जो नाम है किनके हैं, सब ये नर्मदा के नाम है। नामोदास किसने कहा था, ये भी पूछा जाता है, तो ये जो कहा था आपका टालेमी ने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी के बारे में। सोनाली गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, ठीक है, चलें बढ़े आगे, वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक पॉइंट और चलिए आगे बताएंगे उसके बारे में हम, दमोह जिले के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन आएगा भी इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाघ की गुफा, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना जिले में आता है, धार जिले में आता है, रीवा जिले में आता है, या विदिशा जिले में आता है? तो बताएं जल्दी से, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, बाघ की गुफा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना जिले में, धार जिले में, रीवा जिले में, या विदिशा जिले में? तो ये कहाँ पे आता है, सबको पता है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। और यह एलोरा और अजंता की गुफा के समान है, एलोरा एवं अजंता की गुफा के समान है, ये भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें जो गुफा है इसे बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है, बाघ की गुफा को बौद्ध चित्र का प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे बाघ जो है, यहाँ पे एक नदी रहती है जिसका कौन सा नाम है? बाघनी। कौन सा नदी है? बाघनी। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि एक समय पे ये जिला जो है इसे इसमें क्या रहता था, बाघ यहाँ पे रहते थे, और उसी के नाम पे यहाँ पे बाघनी नदी का भी नाम हो गया था उसी के नाम से। तो बाघनी नदी के किनारे पे ही धार का किला आता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा धार के बारे में, यहाँ पे जो है मांडू भी कहाँ पे आता है? मांडू भी आपका धार में आता है। मांडू का किला कहाँ पे आएगा? धार में आता है। इसमें बहुत सारे महल हैं, जैसे असरफी महल हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे महल आपका मांडू में आ जाते हैं। इसके अलावा मान नदी और माही नदी, मान नदी और माही नदी भी कहाँ प्रवाहित होती हैं? ये धार में ही प्रवाहित होती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, अजंता में, महाराष्ट्र के अजंता की गुफा के समान है ये, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बीज फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? भिंड में, श्योपुर में, मुरैना में, या शिवपुरी में? तो कहाँ पे? ठीक है, व्हाइट टाइगर मोहन, बिल्कुल सही है गायत्री। तो यहाँ पे किस जिले में बीज फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो कहाँ पे लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, मुरैना में। मुरैना में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। मुरैना के बारे में आपको सबको पता है कि यहाँ पे चंबल अभ्यारण्य जो आता है, कहाँ पे आता है? तो चंबल अभ्यारण्य जो आता है आपका मुरैना में ही आता है, ठीक है। शहद उत्पादन के लिए जो जाना जाता है, कौन सा है आपका? ये शहद उत्पादन के लिए आपका मुरैना ही जाना जाता है। एक मंदिर है जिसका नाम है बटेश्वर समूह, तो बटेश्वर समूह जो मंदिर है ये भी कहाँ पे आता है आपका? मुरैना में ही आता है, ठीक है। और तिल का एक गाजक रहता है, ये आपका भोज्य पदार्थ है, इसके लिए फेमस है, पूरे निर्यात भी किया जाता है, भारत में फेमस है और विश्व में फेमस आपका तिल का गाजक, ठीक है, जो आटा से बनाया जाता है, गुड़ के बनाया जाता है, ये भी जो कहाँ है आपका? मुरैना में है ये, ठीक है, गजक के लिए फेमस है ये, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मुरैना के बारे में आपको इसमें, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? बताएं, नर्मदा नदी, पार्वती नदी, ताप्ती नदी, या बेतवा नदी? तो बताएं जल्दी से, विदिशा किस नदी के किनारे पे स्थित है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो विदिशा जो किस नदी के किनारे पे आता है, सबको पता है, विदिशा जो आता है आपका, ये भी बेतवा नदी के किनारे पे ही आता है। और बेतवा नदी जो है निकलती कहाँ से है? बेतवा नदी निकलती है कुमरा गांव रायसेन से। कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, और विदिशा से होके जाती है, ये ओरछा से होके भी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मिलती कहाँ पे है? तो हमीरपुर के निकट यूपी में किस नदी से जाके मिलती है? ये यमुना नदी से जाके मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी पे कुछ बांध भी बने हैं जिसका नाम क्या है? राजघाट बांध,
है ना, राजघाट या माता टीला, या इसी का नाम है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, ये सब जो है किस पे आते हैं, ये आ जाता है आपका बेतवा नदी पे ही, और यूपी के ललितपुर में आता है। कहाँ पे आता है, यूपी के ललितपुर में आता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ है किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है आपका होशंगाबाद के बावई में हुआ है। कहाँ हुआ है? होशंगाबाद के बावई में हुआ है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं ये, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। ठीक है, पद्मश्री भी जीत चुके हैं ये, तो फेमस है काफी यहाँ पे। और करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। हिम तरंगनी और समर्पण जैसे जो रचनाएं हैं किनकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश में किस स्थल को रामसर साइट, ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है पूरे, है ना, तो जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया? सांक सागर झील, भोजताल, यशवंत सागर झील या राजीव सागर झील? तो जुलाई 2022 को एमपी में किसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, इसमें बताएं। तो ध्यान रखिएगा, रामसर साइट जो है, रामसर साइट जो बना है इसमें कौन सा बना है? तो ये बना है आपका अभी हाल ही में जो बना है, कौन सा बना है बताएं इसमें? तो ये बना है आपका यशवंत सागर झील। कौन सा बना है आपका? यशवंत सागर झील। कहाँ पे आता है ये? इंदौर में आता है। कहाँ पे आता है आपका ये? इंदौर में आता है। आपको मैं बता दूं कि केवल यही बस नहीं, टोटल मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। क्या है? 4 रामसर साइट है। रामसर साइट होता क्या है? तो रामसर साइट विश्व भर में जितने भी वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमि होती है, उनको संरक्षित करने के लिए राम साइट घोषित की जाती हैं। इसके बारे में एक वीडियो भी मैं करंट अफेयर का बनाया हूं, अगर आप देखे होंगे, ठीक है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, 10 से 12 मिनट का है। अमेजिंग इंडिया स्वागत है आपका, तो वो देख लीजिएगा। रामसर साइट में पूरा डिटेल से मैंने उसमें बताया हुआ है। मध्य प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? 4 रामसर साइट हैं, जो आपका इसमें आर्द्र भूमि को यानी वेटलैंड को संरक्षित करता है। कौन कौन से हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक है आपका सांक सागर झील, है ना, कौन सा है आपका? सांक सागर झील एक आता है। दूसरा इसमें आता है आपका यशवंत सागर झील, है ना, दूसरा कौन सा है आपका? यशवंत सागर झील। ठीक है, इसके अलावा जो आता है आपका भोजताल, इसके अलावा कौन सा है आपका? भोजताल है। और एक आता है आपका जिसका नाम है इसमें आपका सिरपुर तालाब, सिरपुर तालाब। तो 4 रामसर साइट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये जो दोनों झील आपका है, कहाँ पे आता है आपका? ये इंदौर में आता है। ये कहाँ पे आएगा? इंदौर में। सांक सागर कहाँ पे आता है? सांक सागर आपका शिवपुरी में आएगा। और भोजताल कहाँ पे आता है? भोपाल में आता है। तो 4 रामसर साइट है पूरे मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? भोजताल है। फिर सेकंड नंबर का कौन सा है? सांक सागर। फिर अभी जो 2 बने हैं आपके, ये यशवंत सागर और इसमें आपका सिरपुर तालाब, दोनों इंदौर के हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? बढ़े आगे। हाँ, सॉरी, सिरपुर तालाब, सॉरी, इसमें मैंने यहाँ पे ये इंदौर बोल दिया है, ये शिवपुरी में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरती बघेल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अगले आप पे आते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पे आता है? भोपाल में आता है। इसके अलावा मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ पे आता है आपका? ये भोपाल में आता है। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे आता है? ये भी आता है इसमें आपका, भोपाल में आता है इसमें। ठीक है, पीडीएफ सबको मैंने बताया ना, ग्रुप में ही मिलेगा, या फिर जो मार्क और लाइव अटेंडेंस करते हैं उन्हीं को मिलेगा, और जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, पीडीएफ के असली हकदार वही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो अगले पे आते हैं, इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे ये कौन सा है आपका? चौमुखनाथ मंदिर या चौमुखानाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइए? ग्वालियर में है, उज्जैन में है, पन्ना में है, या फिर जबलपुर में है? तो कहाँ पे आता है? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौमुखानाथ मंदिर जो आता है, कहाँ पे आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये आता है पन्ना में। कहाँ पे आएगा आपका? पन्ना में आएगा। कल वाला वीडियो देखिएगा, तो कल मैंने पन्ना के बारे में बहुत सारी जानकारी, लगभग 15 मिनट मैंने उसमें टाइम दिया हुआ था, 10 से 15 मिनट टाइम दिया था। तो कल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, हाँ, अभी हाल ही में शामिल किया गया था इसको। तो ये पन्ना में चौमुखानाथ मंदिर है। आपने सुना होगा एक मंदिर के बारे में जिसका नाम है नचना कुठार, आप ये नाम आप सुने होंगे। तो नचना कुठार जो है गुप्तकालीन मंदिर है।
ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को चौमुखानाथ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये उसी के मंदिरों के समूह के अंतर्गत आता है आपका चौमुखानाथ मंदिर। कहाँ पे आएगा, पन्ना में आएगा। ठीक है, पन्ना में केन अभ्यारण्य पन्ना छतरपुर में ही आता है आपका। फिर मैंने आपको बताया था बृहस्पति कुंज जो आता है आपका पन्ना में आता है। पांडव जलप्रपात कहाँ पे आता है, पन्ना में ही आता है इसमें आपका। बकचोर जलप्रपात कहाँ पे आता है, पन्ना में आता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताया था कल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें कौन सा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो उसमें यशवंत सागर आएगा ना इसमें। चलिए मैं बता देता हूँ उसको। ये इसका डी आएगा, भोपाल आएगा, राष्ट्रीय नायिक अकेडमी भोपाल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं डचेस फॉल। अगला क्वेश्चन है डचेस फॉल जो है आपका जलप्रपात कहाँ पे स्थित है बताएं। पचमढ़ी में, बैतूल में, भोपाल में या इंदौर में। तो डचेस फॉल कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो डचेस फॉल जो आता है, ध्यान रखिएगा, डचेस फॉल कहाँ पे आता है, तो डचेस फॉल आ जाता है पचमढ़ी में। कहाँ पे आएगा, पचमढ़ी में आ जाता है ये। और यहाँ पे केवल यही जलप्रपात नहीं है, यहाँ पे अप्सरा जलप्रपात भी यहीं पे है। अप्सरा जलप्रपात कहाँ पे आता है आपका, यहीं पे आता है। जमुना जलप्रपात यहीं पे है। रजत जलप्रपात जो है आपका यहीं पे है। ये सब कहाँ पे आएंगे, पचमढ़ी में आएंगे आपका ये। ठीक है, बी फॉल कहाँ पे आता है, तो बी फॉल भी कहाँ पे आएगा आपका, ये पचमढ़ी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपको पूरा ध्यान रखना है पचमढ़ी के बारे में पूरा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, सबको क्लियर है। हाँ, इसके अलावा कुछ गुफा ध्यान रखिएगा। पांडव गुफा जो है ये कहाँ पे आता है आपका, पचमढ़ी में। जटाशंकर की गुफा ये भी कहाँ पे आएगा आपका, पचमढ़ी में आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, पचमढ़ी में आता है। राजेंद्र गिरी जो है आपका सनसेट पॉइंट, ये भी कहाँ पे आता है आपका, पचमढ़ी में ही आता है पूरा। ठीक है, और पचमढ़ी के पास में ही आपका एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, चौरागढ़। तो चौरागढ़ पहाड़ी भी कहाँ पे आता है, ये भी आपका पचमढ़ी में ही आता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है पचमढ़ी के बारे में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, पन्ना को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतनी सारी चीजें नोट डाउन करते चलेगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माई की वजह तो अमरकंटक में है अंजना। बाण सागर परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी, यह किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बाण सागर परियोजना जो आता है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आता है, और शहडोल जिले में आता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका क्या किया था, शिलान्यास किया था 2006 में। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य इसमें शामिल किए हैं। तो तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। पन्ना में रेप्टाइल पार्क यानी रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। वेरी गुड विनय, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये आगे क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन। नहलेश्वर मंदिर कहाँ पे आता है, नहलेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है, दमोह में, सीहोर में, भोपाल में, नीमच में। अब कोई यहाँ पे, हाँ डचेस फॉल 3 अलग अलग जलप्रपात बनाता है, क्या बात है गायत्री, बहुत डीप में जानकारी रखते हो आप। तो यहाँ पे नीलेश्वर मंदिर, आपने शुरू में पहला क्वेश्चन याद करिए, मैंने आपको बताया है डिटेल से कि नीलेश्वर मंदिर कहाँ पे आता है, दमोह में आता है, शुरुआत में ही मैंने बताया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। और पूरा डिटेल भी बताया दमोह में क्या क्या है। तो शुरुआत में जो लोग लेट आए हैं वो शुरू को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दमोह आता है। दमोह में ही नीलेश्वर मंदिर आता है, अवनी वर्मा ने इसको बनवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नवाब हसन सिद्दीकी, शंकर दयाल शर्मा, विजय शंकर उपाध्याय या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे इसमें, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो है आपके यहाँ पे भोपाल के पहले मुख्यमंत्री थे। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे रीवा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, दोनों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अगला आता है आपका, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है, भेड़ाघाट जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात या दुग्धधारा जलप्रपात। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा जलप्रपात नर्मदा पे नहीं आता है, तो ये भालकुंड नहीं आएगा, क्योंकि भालकुंड किस नदी पे है, बीना नदी पे या चंबल नदी पे। और कहाँ पे आता है, ये आता है आपका सागर में आता है।
बाकी सभी जो जलप्रपात हैं ये नर्मदा में ही स्थित हैं। तो चंबल में कौन कौन से आते हैं मैंने लिस्ट लिखा दिया था, थोड़ी देर पहले लिखाया था आपको। और ये जो है जलप्रपात किस पे है, नर्मदा पे है। नर्मदा की कुछ और जलप्रपात हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। दुग्धधारा लिखा है, कपिल धारा लिखा है, भेड़ाघाट लिखा है। इसके अलावा सहस्त्र धारा जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात ये जो आता है खंडवा खरगोन में आता है। ज्यादातर इसका एक जिला पूछे तो खरगोन आएगा, ठीक है, यहीं पे आता है। और इसके अलावा दर्दी और मंधार जलप्रपात, दर्दी एवं मंधार जलप्रपात ये भी जो आता है आपका ये नर्मदा नदी पे ही आता है, बड़वाह नामक स्थान पे। बड़वाह जो आता है खंडवा खरगोन की सीमा पे, खंडवा खरगोन की सीमा पे आता है। ये भी आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। हाँ वेरी गुड, तो ये सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल रियासत, भोपाल रियासत किस समय पे क्या था ये, पहले भाई 1947 से लेके 56 तक जो है आपके अलग अलग राज्य के जो यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे वहां के जो राजा थे, ठीक है। तो भोपाल के जो थे आपके शंकरदयाल, एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पे कुछ गलत, शंकरदयाल शर्मा, ठीक है सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे बताएं। कैलाश नाथ काटजू, विश्वनाथ तामस्कर, राजा नरेश चंद्र या फिर आपका डॉक्टर हरि सिंह। तो प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे बताएं जल्दी से। हाँ बता तो दिया मैंने संतोष। भोपाल राज्य जो था आपका रियासत थी, जो 1947 से लेके 56 तक का जो समय था वहां पे उस अलग अलग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में अलग अलग क्षेत्र बटे थे, वहां के जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। और भोपाल राज्य पहले था 1947 के पहले था, स्वतंत्र रियासत 1947 से 56 तक था, उसके बाद यहाँ पे राजधानी बना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा, पहले नेता प्रतिपक्ष जो बने थे ये विष्णुनाथ तामस्कर बने थे। कौन बने थे, विश्वनाथ या विष्णुनाथ तामस्कर बने थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम विपक्ष की नेता जो थी उनका नाम क्या था, तो महिला वाला भी ध्यान रखिएगा, जमुना देवी। प्रथम नेता प्रतिपक्ष महिला में कौन थी, तो जमुना देवी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, झीलों की नगरी तो कहा जाता है भोपाल को, सबको पता ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्वत्थामा मंदिर कहाँ पे स्थित है, चंदेरी में, ओरछा में, असीरगढ़ में या एरण में। तो बताएं जल्दी से अश्वत्थामा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अश्वत्थामा मंदिर जो आता है कहाँ पे आता है, तो अश्वत्थामा मंदिर जो आता है असीरगढ़ में आता है। और असीरगढ़ यानी कहाँ पे आएगा, बुरहानपुर में आएगा। यहीं पे अश्वत्थामा से संबंध, अश्वत्थामा जो पूजा करते थे भगवान शिव की, वो गुप्तेश्वर मंदिर भी जो आता है ये आपका कहाँ पे आता है, असीरगढ़ में आता है। लेकिन गुप्तेश्वर मंदिर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल ये बुरहानपुर में नहीं आता है, इसके अलावा आपका जबलपुर में भी आता है। गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ पे आता है, जबलपुर में भी है और असीरगढ़ यानी कि बुरहानपुर में है। लेकिन अश्वत्थामा से संबंधित जो गुप्तेश्वर मंदिर है ये केवल और केवल कहाँ पे आएगा, असीरगढ़ में आएगा, ठीक है। क्लियर है ये यहाँ तक सबको। यहीं पे भगवान शिव की पूजा करते थे अश्वत्थामा, और अभी भी करते हैं, ऐसा मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, संदीपनी जी के आश्रम में किसने शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु संदीपनी आश्रम में किसने शिक्षा ग्रहण की थी, आपको बताना है। श्री कृष्ण जी ने, गणेश जी ने, श्री राम ने या श्री विष्णु जी ने। तो बताएं जल्दी से, संदीपनी आश्रम में किसने शिक्षा ग्रहण की थी। सबको पता है, बचपन में सब पढ़े होंगे, पढ़ते रहते होंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, कृष्ण बलदाऊ सुदामा, है ना, ये जो है सब कहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे, ये ग्रहण किए थे शिक्षा आपका संदीपनी आश्रम में, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब तो आप ये बने भी हुए हैं, आप सब पहचान ही जाओगे यहाँ पे आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सबका, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, नंद वंश के सिक्के या मुद्राएं, नंद वंश के सिक्के या मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुआ है बताएं। नंद वंश सिक्के मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुआ है, बड़वानी में, एरण में, शिवपुरी में या फिर अवंती में, ठीक है। तो कहाँ पे नंद वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, नंद वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये बड़वानी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका, बड़वानी से प्राप्त हुआ है। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। बड़वानी में जो आपका सबको पता है प्रमुख जैन तीर्थ स्थल क्या है, 52 गजा है, जहाँ पे भगवान आदिनाथ की मूर्ति है ना, सबसे ऊंची मूर्ति है। तो जो कहाँ पे आएगा आपका, ये 52 गजा बड़वानी में आता है। और ये भी आपको पता होगा कि बड़वानी में ही क्या आता है, चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। हाँ एग्जाम में जरूर आएंगे।
चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है, ये भी आपका बड़वानी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने संभावित क्वेश्चन है सब कुछ मैं कराता चल रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे आएंगे इतने, क्योंकि अभी यहाँ पे एमपीजी की कम ही क्लास में लिया हूँ, लेकिन गारंटेड है जो यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और अनअकैडमी में जितनी क्लासेस मैंने एमपीजी की ली है, जो बच्चे मेरी क्लास लिए होंगे, एक भी क्वेश्चन उनका एमपीजी के से बाहर नहीं जाएगा, जो मेरी पूरी अनअकैडमी की क्लास लिए होंगे एमपीजी की और जो यहाँ की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने एमपीजी के अभी शुरू किया है, तो ऐसे में ये नहीं बोलूंगा कि अभी 5-10 दिन में पूरे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये गारंटेड है कि अनअकैडमी क्लास आपने लिया होगा मेरी एमपीजी की और ये, तो दोनों क्लास मिला के लोगे तो पूरे 95% से ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मेरी क्लास से। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं अंजना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। जैसे आप बैकग्राउंड में डालते हैं ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं इसमें आप। अच्छा, यहाँ पे रोज फ्रेश रोज चढ़ा मिलता है, बिल्कुल सही है इसमें गायत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एग्जाम में जिस तरह फोटो डालता हूँ वो वहां पे आए तो और मजा आए, है ना, ये बोल रहे हैं आप इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। वेरी गुड। भोपाल रियासत भारत में कब विलय हुआ है बताओ। भोपाल रियासत का जो है भारत में विलय कब हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, समझ गए अंजना। तो भोपाल रियासत भारत में विलय कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को क्या हुआ है, भोपाल रियासत का विलय हुआ है। ठीक है, भारत में विलय हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए 1 जून को क्या मनाया जाता है, भोपाल दिवस भी मनाया जाता है, या विलीनीकरण दिवस भी मनाया जाता है एमपी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, 1839 में, 1842 में, 1861 में या 1876 में। तो बताएं जल्दी से, मधुकर शाह ने यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया था, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, अब मुझे भी लगता है कि ये धांसू सर की तरह बनना पड़ेगा, है ना, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। हाँ, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मधुकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया था 1842 हुआ था। इनके पीछे एक कहानी भी छिपी हुई है। कहानी ये है कि देखिए, आशिकी सबको बर्बाद कर देती है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए, और ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता देता हूँ इनका। ठीक है, ये जो राजा थे, ठीक है, राजा के पुत्र थे, और क्या हुआ था, यहाँ पे एक नर्तकी थी, नाचने वाली थी, जिनका नाम क्या था, जुकनिया। क्या नाम था, जुकनिया नर्तकी थी। पेशवा बाजीराव भी जो थे ये नर्तकी के चक्कर में ही मारे गए। ठीक है, ये भी नर्तकी के चक्कर में ही, आशिकी में ही मारे गए। तो ये जो है जुकनिया एक नर्तकी थी जो वहां पे नाच गाना करते थे, और यहाँ पे क्या होता है, इनका नाच देख के अंग्रेज इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब क्या बोलते हैं, जुकनिया को अपने पास लेके गए, ठीक है, नर्तकी को। इससे क्या हो जाता है, मधुकर शाह क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब हम अपने यहाँ जो मेहमान है उनकी रक्षा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो किस चीज का, इतना गुलामी नहीं सहना है हमको। और उन्होंने वहीं पे तलवार निकाल लिया था, लेकिन इनके पिता के मना करने पे फिर क्या किया, उन्होंने तलवार वापस रख दी, और उस समय वो लड़ाई नहीं किए। लेकिन फिर ये मन बना चुके थे कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, और कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के बहुत सारे ठिकाने पे हमला भी कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे अंग्रेजों को मार भी दिए थे। ठीक है, लेकिन और फिर भाग गए अपने यहाँ से। ठीक है, जब भाग गए इसमें, तो फिर क्या हो जाता है, एक फिर 1844 में, ठीक है, ये भी कहा जाता है दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। तो इनका ही एक दोस्त था, उनका नाम क्या था, मर्दन सिंह। तो मर्दन सिंह ने की सहायता से, मर्दन सिंह की सहायता से ही अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया, और 1844 में क्या किया, इनको फांसी पे लटका दिया। ठीक है, तो ये जाने जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए मधुकर शाह। 1842 में इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया हुआ था। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, सुना है कहानी आपने, क्या बात है, वेरी गुड। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला है, लाख बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है, बताएं। लाख बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएं जल्दी से। लाख बनाने का कारखाना कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा, लाख बनाने का जो कारखाना आता है, ये आता है आपका उमरिया में आता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा बामोर मुरैना में भी आता है, बामोर मुरैना में भी है, इंदौर में भी है, सॉरी इंदौर बोल रहा हूं मैं, हाँ झाबुआ में भी है ये। ठीक है, तो ये जो है आपका लाख बनाने कारखाने हैं, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है इसमें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पे स्थित है? उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से। बैतूल में, जबलपुर में, रीवा में या शिवपुरी में? तो उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पे आएगा? जबलपुर में आएगा, है ना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी कहाँ पे आता है? जबलपुर में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है आपका? ये भी जबलपुर में आता है। इसके अलावा आपको जबलपुर के बारे में ध्यान रखना है कि जितने भी आर्मी से रिलेटेड फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, ये आपको अगर नहीं पता होगा तो तुक्का भी अगर आप लगाना हमेशा, तो कहाँ पे लगाना? आप जबलपुर में ही लगाना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है, जबलपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है तिलवाड़ा घाट। तिलवाड़ा घाट जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जबलपुर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, भोपाल में स्थित है या फिर रीवा में स्थित है? तो बताएं जल्दी से, तिलवाड़ा घाट मध्य प्रदेश में कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तिलवाड़ा घाट कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, तिलवाड़ा घाट कहाँ पे आता है? तो ये जो आ जाएगा इसमें आपका, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये जो आएगा आपका जबलपुर में आता है। कहाँ पे आता है? जबलपुर में आता है। तिलवाड़ा घाट हो गया आपका, ग्वारी घाट हो गया इसमें आपका, ठीक है, भेड़ा घाट हो गया। तो ये सब जो नर्मदा नदी पे स्थित है, ये कहाँ पे आएगा आपका? ये जबलपुर में आएगा। गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी, ये जबलपुर में तिलवाड़ा घाट में ही यहाँ पे विसर्जित की गई थी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे, वेरी गुड। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कल जो रहेगा, कल जो आबकारी वाला पेपर रहेगा ना, तो कल हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम सेंटर से लाइव इंटरव्यू करेंगे। आप लोग चाहें तो उसी समय पे तुरंत यहाँ बच्चों से ही पता कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग 12:10 पे हम लोग उसको लाइव करेंगे, एग्जाम सेंटर से लाइव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं इसको, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आबकारी में। और वही पैटर्न हो सकता है एमपी जीके का, साइंस का वही पैटर्न आपको एमपी पटवारी में भी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम पारित किया गया था 1956 में, 1957 में, 1962 में या 1965 में? तो मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है, प्रकाश कीड़े से बनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत अधिनियम जो यहाँ पारित किया गया था एमपी में, वो 1962 में किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साकेत रामायण कला संग्रहालय जो है आपका कहाँ पे आता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रामायण कला संग्रहालय जो आता है कहाँ पे आता है? तो ये आएगा ओरछा में। कहाँ पे आएगा? ओरछा में आ जाएगा आपका, ठीक है। और राम संग्रहालय जो है आपका, ये रामलीला संग्रहालय जो आता है, ये कहाँ पे आता है? तो रामलीला संग्रहालय जो आएगा आपका भोपाल में आएगा। कहाँ पे आएगा? भोपाल में आएगा, ठीक है। इस फिर रामायण म्यूजियम कहाँ पे आता है? तो रामायण म्यूजियम जो आएगा ये चित्रकूट में आता है। तो तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, रामायण म्यूजियम कहाँ पे आता है? चित्रकूट में। रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे आएगा? ओरछा में। रामलीला संग्रहालय कहाँ पे आता है? भोपाल में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक और पारंपरिक कला के लिए सम्मान दिया जाता है, कबीर सम्मान, तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान या इकबाल सम्मान? लोक और पारंपरिक कला के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, लोक और पारंपरिक कला के लिए जो सम्मान दिया जाता है ये तुलसी सम्मान दिया जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पुरुष कलाकारों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पुरुष कलाकारों को, ठीक है। महिला कलाकारों के लिए एक अलग से पुरस्कार है इसी क्षेत्र में, लोक और पारंपरिक कला के लिए। तो महिला कलाकारों को कौन से दिया जाएगा आपका? अहिल्याबाई पुरस्कार। कौन सा है आपका? अहिल्याबाई पुरस्कार, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। बरगी बांध नर्मदा नदी पे ही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नौरता लोक नृत्य। नौरता लोक नृत्य जो है किस क्षेत्र में होता है? मालवा में, बुंदेलखंड में, मध्य भारत क्षेत्र में या निवाड़ में? तो ध्यान रखिएगा, नौरता लोक नृत्य जो होता है आपका ये कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है नौरता? बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा खम्ब स्वांग भी जो होता है आपका, ये कोरको जनजाति भी करती है, और आपका ये किससे संबंधित है? कोरको जनजाति से संबंधित है, ठीक है। और स्वांग से संबंधित जितने भी आपके नृत्य होते हैं ज्यादातर कहाँ पे होंगे? आपके बुंदेलखंड में होते हैं। बधाई नृत्य भी कहाँ पे होता है? बधाई नृत्य भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, ये भी कहाँ होगा आपका? बुंदेलखंड में होता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महामृत्युंजय का मेला जो लगता है कहाँ लगता है? रीवा में, उज्जैन में, भोपाल में या तेवर में? तो ध्यान रखिएगा महाशिवरात्रि अभी हाल ही में, कल ही शायद महाशिवरात्रि थी ना, तो अभी जो है भोपाल में महाशिवरात्रि में ये लगता है मेला महामृत्युंजय का। कहाँ पे लगता है? रीवा में लगता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन ही ये मेला लगता है। जैसे कल महाशिवरात्रि थी तो कल ये मेला लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है कोरकू बोली का क्षेत्र कौन सा है बताएं? तो कोरकू बोली का क्षेत्र जो है कौन सा है? सबको पता है, कोरकू बोली क्षेत्र जो है दक्षिण के क्षेत्र आते हैं। और दक्षिण के क्षेत्र के जिले की बात करें, केवल एक जिला यहाँ पे दिख रहा है, बैतूल। तो बैतूल होशंगाबाद क्षेत्र में, दक्षिण के क्षेत्र में जो है आपका कोरकू यहाँ पे जनजाति रहती है। और यही इसका मतलब क्या होता है कोरकू का? कोरकू का मतलब होता है मनुष्यों का समूह। क्या मतलब होता है इसका? मनुष्यों का समूह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। एक नृत्य से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य कौन से जनजाति से संबंधित है? तो चटकोरा नृत्य जो है आपका, ये आपका कोरकू जनजाति से संबंधित है। और खम्ब स्वांग भी किससे संबंधित है? तो खम्ब स्वांग भी जो संबंधित है नृत्य, ये भी कोरकू जनजाति से ही संबंधित है। ये पूरे फैक्ट आपको ध्यान रखना है कोरकू जनजाति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, देश का पहला निजी पावर प्लांट कहाँ पे यहाँ पे बना है? तो देश का पहला निजी पावर प्लांट जो स्थित है निवाड़ी नरसिंहपुर, निवाड़ी नहीं है, निवाड़ी नरसिंहपुर में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हाँ बिल्कुल सही है। तो देश का पहला निजी पावर प्लांट कौन सा है? निवाड़ी नरसिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहांगीर महल ओरछा के निर्माता कौन है? वीर सिंह बुंदेला, छत्रसाल, जुझार सिंह या राजा कीर्तिपाल? तो जहांगीर महल ओरछा के निर्माता कौन है बताएं? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर महल ओरछा के जो निर्माता है कौन है इसमें? तो ये हो जाएंगे आपके वीर सिंह बुंदेला। कौन है आपके? वीर सिंह बुंदेला इसके निर्माता है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, ये कौन थे? जहांगीर के सेनापति थे और मित्र भी थे, सेनापति भी थे और मित्र भी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चले बढ़े आगे। हाँ, इसमें वीर सिंह महल में, ठीक है, जहांगीर महल कहाँ पे आएगा आपको? ये पूरा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खरबूजा महल किस जिले में आता है? तो ध्यान रखिएगा, खरबूजा महल जो आता है धार, रायसेन, मंडला, दसपुर। इसका सभी लोग आंसर करें, टॉप 3 के मैं नाम लूंगा इसमें। खरबूजा महल कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खरबूजा महल कहाँ पे आता है? खरबूजा महल जो आ जाएगा आपका धार में आएगा। कहाँ पे आएगा? धार में आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके अलावा धार का किला भी जो आता है, धार का किला यहीं पे आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था आपका। बाघ की गुफा जो आता है धार में ही आता है। मांडू की किला कहाँ पे आएगा? धार में ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पूरे ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंदसौर के किले से संबंधित कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, समुद्रगुप्त या सम्राट अशोक? यानी मंदसौर का किला किसने बनवाया था? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंदसौर का किला किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा, मंदसौर का किला जो बनवाया था किसने बनवाया था? मंदसौर का किला बनवाया था इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मंदसौर में और कौन सा किला है? तो हिंगलाजगढ़ का किला है। हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पे आता है? मंदसौर में आता है। पशुपतिनाथ का मंदिर जो आता है कहाँ पे आता है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो आता है ये मंदसौर में आता है, जो सिवना नदी के किनारे पे है। ठीक है, अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है यहीं से मिली है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो मिली है यहीं से, सिवना नदी के किनारे से मिली हुई है। ठीक है, अफीम के लिए काफी फेमस है मंदसौर, अफीम के लिए। गांधी सागर बांध कहाँ पे आता है? गांधी सागर बांध भी जो आता है ये आपका मंदसौर में ही आता है। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है मंदसौर के बारे में। तो बस यहीं तक था आज का सफर, बाकी हम लोग कल करेंगे इसके आगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग यहाँ से हमसे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स ग्रुप अलग अलग हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। डेली 10:15 बजे मध्य प्रदेश जी की क्लास होती है, आप डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए और बेहतरीन फैक्ट डेली देखिए। डेली नया कुछ सीख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, जो सब कुछ एमपी जी के जानते हैं, वो भी यहाँ पे आपको बहुत सारे नए फैक्ट आपको दिख रहे होंगे इसमें। ठीक है, 2 चीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक है आप जो लाइक करते जाइएगा वीडियो को सभी लोग अगर वीडियो पसंद आ रही है, और दूसरा मार्क और लाइव अटेंडेंस जरूर करिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो आपको मिलेगी उन्हीं को मिलेगा जो मार्क और लाइव अटेंडेंस करेंगे, मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, केवल उनको मिलेगी पीडीएफ, बाकी लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग उसको मार्क और लाइव अटेंडेंस जरूर करिएगा, कमेंट में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।